साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं राष्ट्रपति महोदया से, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से दरखास्त कर रहा हूं कि वो तुरंत हमारे अय्याश प्रधानमंत्री को, अय्याश वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करें। क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति बनी हुई हो और एक अय्याश पुरुष प्रधानमंत्री बना हुआ हो, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, फिर भी थोड़ी बातें रिपीट करता हूं। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था, अमीर आदमी था, और वो बहुत ही घटिया दर्जे का अय्याश था, यौन अपराधी था। एप्स्टीन ने समंदर में अपना एक टापू खरीद लिया था, आइलैंड। उस टापू पर वो कम उम्र की लड़कियों को लाता और फिर अपने हवाई जहाज से, अपने प्लेन से वो दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों को लाता और ये बड़ी बड़ी हस्तियां उन लड़कियों के साथ रेप करती, अय्याशी करती। एप्स्टीन उनके वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था। 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई और उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स बच गए। एप्स्टीन फाइल्स में हजारों दस्तावेज हैं, हजारों वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, हजारों ईमेल हैं। पिछले साल नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर दस्तखत किए और कहा कि एप्स्टीन फाइल्स को किस्तों में जारी किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा। तो अब अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो न्याय विभाग है, वो एप्स्टीन फाइल्स को किस्तों में मंजरे आम पर ला रहा है, पब्लिक कर रहा है। अब लगभग 20-25 दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स की जो किस्त पब्लिक की गई है, जिसका खुलासा हुआ है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 33 बार आया है। और एप्स्टीन के एक ईमेल की सबसे ज्यादा चर्चा है, जो उसने जुलाई 2017 में भेजा था। और उस ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा था मोदी के बारे में कि मोदी मेरे कहने पर इजराइल गया था, इजराइल जाकर वो नाचा गाया और उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट के फायदे के लिए काम किया। ये इतनी बड़ी बात है कि कोई दूसरा मुल्क रहता तो अब तक प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया रहता। अभी 2-3 दिन पहले इंग्लैंड से एक बहुत बड़ी खबर आई, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि जो किंग चार्ल्स है इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड के बादशाह हैं, उनके सगे छोटे भाई एंड्रू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनके रिश्ते एप्स्टीन के साथ पाए गए। मतलब राजा का भाई गिरफ्तार हो रहा है। ये एप्स्टीन ऐसा बदनाम आदमी था। लेकिन हमारे देश में देखिए, इस पर कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको पूरी बात समझाता हूं कि दो दलाल थे, मैं तो दलाल शब्द ही कहूंगा, जो मोदी और एप्स्टीन के बीच आप कह सकते हैं सेतु का काम करते थे। आगे और दलालों के नाम आ सकते हैं, फिलहाल 2 दलालों के नाम आए। एक तो सरदार जी है हरदीप सिंह पुरी, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान का पेट्रोलियम मिनिस्टर है, और दूसरा है अनिल अंबानी। अब देखिए, हरदीप सिंह पुरी के 14 बार मुलाकातें हुई एप्स्टीन के साथ, 14 बार मुलाकातें, और 62 ईमेल में हरदीप सिंह पुरी का नाम आया है। और ये बात अब लगभग पक्की हो चुकी है कि एप्स्टीन के हुक्म पर ही नरेंद्र मोदी ने हरदीप सिंह पुरी को मिनिस्टर बनाया। हरदीप सिंह पुरी कोई पॉलिटिशियन नहीं था, वो आईएफएस ऑफिसर था, भारतीय विदेश सेवा का ऑफिसर था। वो अमेरिका में इंडिया का एम्बेसडर रहा, राजदूत रहा, फिर यूनाइटेड नेशंस में
इकवान मुत्तहिदा में वो इंडिया का अस्थाई प्रतिनिधि था, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था। और हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन के लिए जासूसी भी करता था। एक मिसाल मैं देता हूं कि 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई है और 2014 में हरदीप पुरी ने यह बात एप्स्टीन को बता दी थी। डिजिटल इंडिया के बारे में सारी बातें बता दी थी। कायदे से सिर्फ हरदीप पुरी का इस्तीफा ही नहीं होना चाहिए, उसको तिहाड़ जेल की हवा भी खानी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कोई काम कायदे से नहीं हो रहा है। इसके बाद दूसरे दल्ले की बात सुनिए, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ने बार बार ईमेल किया एप्स्टीन से और कहा कि मोदी जी को तो वाशिंगटन में कोई पूछता ही नहीं है। आप जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। तो अनिल अंबानी ने शिकायत की कि भाई वाशिंगटन में तो मोदी की कोई पूछ ही नहीं है, इसलिए आप मोदी जी को जेरेड कुशनर से मिलवा दीजिए और स्टीव बैनन से मिलवा दीजिए। ये जेरेड कुशनर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, सन इन लॉ है, और स्टीव बैनन जो है वो ट्रंप का सलाहकार था, एडवाइजर था। उसके बाद एप्स्टीन अपने दोस्तों को बताता है कि मोदी के आदमी ने मुझसे मैनहट्टन आकर मुलाकात की। वो अनिल अंबानी को मोदी का आदमी लिख रहा है। और ध्यान दीजिए, अनिल अंबानी ने एक लड़की की फरमाइश की। लड़की कैसी होनी चाहिए वो भी सुन लीजिए, अंबानी जी की पसंद। वो स्वीडन की होनी चाहिए, वो लंबी होनी चाहिए और ब्लॉन्ड होनी चाहिए, यानी कि सुनहले बालों वाली होनी चाहिए। और ये भी लगभग पक्की बात है कि ये जो लड़की की फरमाइश थी वो अंबानी जी ने अपने लिए नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए की थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए की थी। अनिल अंबानी खुद तो शादीशुदा है, उसकी वाइफ को आप जानते होंगे, टीना मुनीम है, पहले हिंदी फिल्मों में काम करती थी। ये बात है। उसके बाद देखिए, राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन लीडर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज कंप्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स। मतलब एप्स्टीन की फाइलों की वजह से प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं। कंप्रोमाइज का यह मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री की कोई ऐसी कमजोर नस है जिस पर ट्रंप ने हाथ रख दिया है, जो ट्रंप को मालूम है, और उसी कमजोर नस को दबा दबाकर डोनाल्ड ट्रंप मोदी से अपने मन माफिक काम करवाता है। और ट्रंप तो खुलेआम बोलता है कि मैं जब चाहूं मोदी का करियर बर्बाद कर दूंगा। और पिछले एक साल में आप देखिए किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर नरेंद्र मोदी ने उसके चपरासी की तरह काम किया है। ट्रंप ने हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर को रोक दो, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम कर दिया, सीज फायर कर दिया। ट्रंप ने हुक्म दिया रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करो, वेनेजुएला से खरीदो, हिंदुस्तान ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप ने हुक्म दिया हिंदुस्तान को कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को खाली कर दो, तो इंडिया उसके लिए राजी हो गया। और फिर जो ट्रेड डील हुआ, इंडो यूएस ट्रेड डील, जो व्यापार समझौता हुआ, उसमें अमेरिका से जो दुग्ध उत्पाद और कृषि उत्पाद भारत में आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इन पर 0 टैरिफ लगाया जाएगा। आसान भाषा में समझिए कि हिंदुस्तान के पूरे बाजार पर अमेरिकी सामान का कब्जा हो जाएगा और हिंदुस्तानी किसान भूखों मर जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ये बात अब पक्की हो गई है कि नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी की थी, रंगरेलियां मनाई थी। आप कहेंगे कि इसका कोई सीधा सबूत तो है नहीं, इसलिए मैं कुछ आपको कानून का पाठ पढ़ा देता हूं। पूरी दुनिया में जो एविडेंस एक्ट होता है, जिसको हिंदी में कहेंगे साक्ष्य अधिनियम, जिसके तहत सबूत मान्य होते हैं, उसमें कई तरह के सबूत होते हैं। एक सबूत तो होता है डायरेक्ट एविडेंस। मान लीजिए कोई गुंडा किसी के साथ रेप करता है, लोग उसको देख लेते हैं, वो तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया, वो तो सीधे पकड़ा गया। और एक होता है, उसको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, हिंदी में कहते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य। और ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, ये दुनिया की सभी अदालतों में मान्य होता है, पूरी दुनिया में उसको मान्यता मिलती है।
मैंने एप्स्टीन फाइल्स का बहुत गहरा अध्ययन किया है, बहुत गहराई से स्टडी किया है, और ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं बिना लाग लपेट के कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं कि उन्होंने छोटी लड़कियों के साथ गलत काम किया है। और परिस्थिति जन्य साक्ष्य जब रेप केस पर लागू होता है, बलात्कार कांडों में, तो उसमें इस बात पर ही ध्यान दिया जाता है कि जो मतलब आप जिसको कहिए कि जिसने गलत किया है, जो एक्यूज्ड है, उस एक्यूज्ड का सब्सिक्वेंट बिहेवियर क्या रहा है, मतलब घटना के बाद उसने किस तरह से बिहेव किया है। तो मोदी जी का जो सब्सिक्वेंट बिहेवियर रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के मामले में, वो बहुत ही ज्यादा शक पैदा करने वाला है। और ट्रंप की ये धमकी कि मैं जब चाहूं मोदी को बर्बाद कर दूं, ये उस शक को और पुख्ता करती है। और मोदी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये पुराना अय्याश है। इसने जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, गुजरात का वजीर आला था, तो मानसी सोनी नाम की लड़की का पीछा करता था। इसके डर से वो अमेरिका भाग चुकी है। अंत में मैं ये बता दूं, मैंने हाल में पत्र भी लिखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को कि मोदी को बर्खास्त कर दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को ये अधिकार नहीं है। तो भाई लोग और बहनें भी सुने कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, यूपीएससी में भी मेरा पेपर पॉलिटिकल साइंस था। मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत गहराई से पढ़ा है, भारत के संविधान को। उसमें कानूनविदों में मतभेद है, संविधान विशेषज्ञों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में बहुमत है, जब तक लोकसभा में मेजोरिटी है, अक्सरियत है, तब तक पीएम को बर्खास्त नहीं किया सकता। लेकिन कुछ लोग ये भी मानने वाले हैं कि नहीं, ये ग्रे एरिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, वही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। इसलिए यदि प्रधानमंत्री संविधान विरुद्ध काम करे तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है। और मैं बता दूं आपको, 1987-88 की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, और बोफोर्स विवाद बहुत गर्म था। उस समय लगभग डेली ये बात अखबारों में आती थी, खासकर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता था कि किसी भी दिन राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, जबकि राजीव गांधी के पास लोकसभा में 400 से भी ज्यादा सांसद थे। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक था। मैं फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम द्रौपदी मुर्मू से मांग करता हूं कि इस अय्याश प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को, तुरंत बर्खास्त करें, डिसमिस करें। धन्यवाद।